नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों दंगाइयों के खिलाफ बुलडोज़र की कार्रवाई यानी उनकी अवैध संपत्ति के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो प्रयागराज, कानपुर और सहारनपुर में हुई, उसके खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद ने एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। आज उसकी सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान इस संगठन ने मांग की कि उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से बुलडोज़र के इस्तेमाल यानी ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसको रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ऐसी कार्रवाई रोकने का आदेश नहीं दे सकते। हम इतना कहेंगे कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो कानून सम्मत होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को और ख़ास तौर से कानपुर और प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये कहा गया है कि 3 दिन में वो बताएं कि जितनी कार्रवाई हुई है वो कानून के मुताबिक हुई है कि नहीं, कानून का पालन किया गया है कि नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी कार्रवाई की है वो पूरी तरह से कानून सम्मत है। उन्होंने प्रयागराज का उदाहरण दिया और कहा कि जावेद पम्प की जो संपत्ति गिराने पर इतना विवाद हो रहा है उसको मई में ही नोटिस दिया गया था। 25 मई की तारीख तय की गई थी डिमोलिशन की। डिमोलिशन हुआ 12 जून को। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जिनकी संपत्ति गिराई गई है वो काफ़ी मूल्यवान संपत्ति है, तो ऐसा नहीं है कि वो खुद कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। तो इसलिए किसी और संस्था की ओर से, ये उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ, इसलिए किसी और संस्था का उनकी ओर से आने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी कार्रवाई हुई है वो कानून सम्मत है कि नहीं, कानून के जो भी प्रावधान है उनका पालन किया गया है कि नहीं। तो मतलब बाबा का बुलडोज़र सुप्रीम कोर्ट से पास हो गया। ये जो रोकने की कोशिश थी, ख़ास तौर से आप टाइमिंग को देखिए। कल शुक्रवार है, फिर जुम्मे की नमाज़ होनी है, फिर मस्जिद से लोग निकलेंगे, पत्थर लेकर निकलेंगे हाथ में, पेट्रोल बम लेकर निकलेंगे या खाली हाथ निकलेंगे, किसी को पता नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी तैयारी है। पीएसी की 104 कंपनियां जितने संवेदनशील इलाके हैं वहां तैनात कर दी गई है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वीडियोग्राफी का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्टिल कैमरे तो हैं ही, उसके अलावा पूरा पुलिस बंदोबस्त किया जा रहा है कि कहीं पर कोई ऐसी घटना ना होने पाए। लेकिन जो लोग करेंगे, जो इस उम्मीद में रहे होंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में जैसे जहांगीरपुरी में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट आज रोक लगा देगा। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी की घटना से सबक सीखा। सबक ये सीखा कि आनन फानन में, जल्दबाजी में किसी तीसरे पक्ष की याचिका पर किसी भी सरकारी कार्रवाई को, तथ्यों को पूरा जाने बिना रोक लगा देना ठीक नहीं है। जहांगीरपुरी के मामले में जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, तत्काल सुनवाई हुई और तत्काल रोक लगा दी गई, बिना ये देखे कि जो डिमोलिशन चल रहा है वो कानून सम्मत है कि नहीं, उनको नोटिस दिया गया था कि नहीं, वो अवैध निर्माण है कि नहीं। इन सब चीज़ों की तस्दीक किए बिना सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। और रोक के लिए गए कौन लोग थे? राजनीतिक दलों के लोग, दूसरे संगठन, जो प्रभावित लोग हैं उनमें वो नहीं गए थे। यहाँ भी इस मामले में ऐसा ही हुआ है। जिनके घर गिराए गए हैं उनमें से कोई अदालत नहीं पहुँचा, न तो निचली अदालत में, न हाई कोर्ट में, न सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए जो है ये मामला और बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि जिसका नुकसान हुआ है, जो पीड़ित होने का दावा कर रहा है, वो अदालत नहीं जा रहा है, वो अदालत के सामने नहीं पेश हो रहा है, वो अपनी गुहार लेकर नहीं जा रहा है कि हमारे साथ बड़ा अन्याय हो गया, बड़ा अत्याचार हो गया और हमारा घर गिरा दिया गया। क्योंकि जब वो अदालत के सामने जाएगा उसको मालूम है कि उसने गलत किया है। केवल इतना नहीं कि अवैध निर्माण है, बल्कि उसके लिए पैसा कहाँ से आया है, फिर तो इसकी भी जाँच होगी, जो कि हो ही रही है। उसके अलावा जो उपद्रव किया उसके लिए फंडिंग कहाँ से आ रही थी, किन लोगों के संपर्क में थे, किन संगठनों के संपर्क में थे, ये जो 300-400 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे उन पर बातचीत क्या हो रही थी, ये सब कुछ अदालत के सामने आएगा।
तो अदालत के सामने आएगा तो जो अभी तक थोड़ा बहुत ढका छिपा है, जिसको वो पुलिस के अत्याचार के नाम पर, सरकार के अत्याचार के नाम पर दबाना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो वो जो विक्टिमहुड का कार्ड है वो नहीं खेल पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र एक बड़ा प्रतीक बन गया है। एक बड़े साहित्यकार हैं सुधीश पचौरी, व्यंग्य लेखन में उनका कोई इस समय सानी नहीं है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक भी रहे हैं और अखबारों, पत्रिकाओं और दूसरी जगहों पर नियमित रूप से लिखते भी रहे हैं। जनसत्ता में, अब मुझे इधर का तो पता नहीं है, लेकिन लंबे समय से, जब से जनसत्ता शुरू हुआ तब से उनका एक व्यंग्य का कॉलम जो है वो हर रविवार को आता था, अजदक के नाम से लिखते थे। उन्होंने अभी हाल ही में अमर उजाला में एक लेख लिखा और लेख का शीर्षक था बुलडोज़र बाबा के मानी। आपको दिखा देता हूँ वो लेख का की कटिंग है। इसमें उनका लिखा हुआ एक पैरा आपको पढ़ के सुनाता हूँ सिर्फ। प्रतीक अगर बार बार दोहराए न जाएं तो मर जाते हैं, और अगर दोहराए जाएं तो ताकतवर मिथक बन जाते हैं, किंवदंती बन जाते हैं, किस्से बन जाते हैं और मनोरंजक बन जाते हैं। मनोरंजक बनते ही वे आम लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। अपने यहाँ की सांस्कृतिक राजनीति में प्रतीक या चिन्ह इसी तरह से काम करते हैं, और भाजपा और उसके नेता, खासकर मोदी और योगी, इसमें माहिर हैं। तो उन्होंने इसमें लेख में हालांकि जिक्र जो है मोदी के 56 इंच की छाती को लेकर भी जो विमर्श बना उसका भी जिक्र किया है, लेकिन बुलडोज़र पर उनका इस पूरे लेख में ज़ोर ज़्यादा है, उसी पर ध्यान दिया है। तो बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र एक फौरी न्याय के विमर्श का प्रतीक बन गया है। जो लोग, जो आम जन, गुंडों से, मवालियों से, माफिया के लोगों से, उपद्रवियों से, दंगाइयों से, इन सब से जो लोग परेशान हैं, उन सब को बुलडोज़र पसंद आ रहा है, बुलडोज़र बाबा पसंद आ रहे हैं। और मैं बार बार जब भी बुलडोज़र का जिक्र करता हूँ एक बात का जिक्र करना नहीं भूलता कि बुलडोज़र की जो भी कार्रवाई हो रही है वो कानून सम्मत तरीके से हो रही है। यही बात सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने कही, यही बात हरीश साल्वे जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए उन्होंने कही। हरीश साल्वे ने कहा कि जो याचिका करता है वो अखबारों की रिपोर्ट के आधार पर बातें कर रहे हैं, हम सरकारी तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं। यही वजह है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट या देश की सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकारोक्ति है कि जो कुछ हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा है। लेकिन सर्वोच्च अदालत ये नहीं कह सकती कि आप नियम कानून ताक पर रखकर कार्रवाई कीजिए। उसका ये दायित्व है, उसका ये संवैधानिक दायित्व है कि इस बात को इंश्योर करे, सुनिश्चित करे कि जो भी कार्रवाई कोई भी सरकार, कोई भी सरकारी संस्था कर रही है, कोई भी सरकारी संगठन कर रहा है, अधिकारी कर रहा है, वो कानून के दायरे में हो, कानून के दायरे से बाहर जाकर नहीं। तो ये अपना दायित्व सुप्रीम कोर्ट ने निभाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट का रोल नहीं प्ले किया। कई बार ऐसा हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट एक एक्टिविस्ट की तरह सवाल करता है, उसी तरह से टिप्पणियां करता है, और कई बार फैसले भी उस तरह से दिए जाते हैं, उन पर सवाल उठते हैं, उनकी आलोचना होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना भी इस पर दुख जाहिर कर चुके हैं कि सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं। सवाल ये है कि जब न्याय होगा और न्याय होता हुआ दिखेगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की टिप्पणी करेगा, जब तक कि उसकी नीयत में खोट ना हो। तो जिसकी नीयत में खोट नहीं है वो जब न्याय होना और न्याय होते हुए दिखना, ये दोनों चीज़ें देखेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज पर, किसी फैसले पर इस तरह की प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करेगा। आज सुप्रीम, आप तुलना कर लीजिए खुद ही, जहांगीरपुरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रवैया और आज प्रयागराज और कानपुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रवैया, दोनों का फ़र्क आपको साफ साफ नज़र आएगा। उस दिन जल्दी में था सुप्रीम कोर्ट, उस दिन रोक लगाने की जल्दी में था, उस दिन एक पक्ष की बात मानने की जल्दी में था।
आज जो कुछ किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो न्याय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, कानून के शासन को स्थापित करने के लिए, कानून के डर को स्थापित करने के लिए कि अगर गैर कानूनी आपने काम किया है और सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो हमसे आप मदद की, रहम की उम्मीद मत कीजिए। ये संदेश है आज जो कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। तो उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने का काम हुआ है, मैं बार बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा कि वो पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल है कि कैसे कानून व्यवस्था को सुधारा जाए। और वो तभी हो सकता है जब शीर्ष पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है, यानी राज्य का मामला है तो मुख्यमंत्री, और कानून व्यवस्था राज्यों के हाथ में ही है। मुख्यमंत्री में अगर पॉलिटिकल विल है, अगर उसका माफिया गुंडों और दंगाइयों से कोई नेक्सस नहीं है, कोई निहित स्वार्थ नहीं जुड़ा है, तभी वो ये ऐसी कार्रवाई कर सकता है। योगी आदित्यनाथ वैसे ही मुख्यमंत्री हैं जिनका न किसी माफिया से कभी ज़िंदगी में संबंध रहा, न किसी गुंडे से रहा, न किसी दंगाई से रहा, और न समाज में उपद्रव और अराजकता पैदा करने वालों से रहा। इसलिए उनको कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होता। वो मालूम है कि कानून उनके साथ है, उनको पता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो कानून सम्मत ढंग से कर रहे हैं। कानून का दुरुपयोग करने या कानून की उपेक्षा करने की बजाय वो कानून का उपयोग कर रहे हैं। कानून तो ये पहले भी था, 1986 में बना था, लेकिन कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री उसका इस्तेमाल क्या करता था? इस्तेमाल मतलब उपयोग की बजाय दुरुपयोग करता था। ब्लैकमेलिंग के लिए, समझौता करने के लिए, सौदेबाजी करने के लिए, माफिया के लोगों से, गुंडों से, उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए वो मोल तोल होता था, मोल भाव होता था। वो सब पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश में बंद हो गया है। अब किसी माफिया में हिम्मत नहीं है कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय के आसपास भी पहुंच सके, और ऐसा प्रस्ताव देने का तो कोई सवाल ही नहीं है कि हम आपको ये मदद करेंगे, आप हमको छोड़ दीजिए। ये बंद हो गया। ये वो समय चला गया जब माफिया की मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री कार्यालय में बेरोक टोक एंट्री थी, जब दंगाइयों को संरक्षण मिलता था पार्टियों के शीर्ष नेताओं या मुख्यमंत्री और मंत्रियों के यहाँ। वो सारी व्यवस्था बंद हो चुकी है। इसलिए आपको उत्तर प्रदेश में ये बदलाव दिखाई दे रहा है। इसलिए आज महिलाएं पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसलिए महिलाओं ने बीजेपी को, योगी को, मोदी को वोट दिया। एक नहीं, 4-4 चुनाव में दिया। पहले उम्मीद पर दिया और फिर काम पर दिया। तो उम्मीद जो जगाई थी उसको पूरा किया, इसलिए भरोसा ज़्यादा बढ़ा है। और ये जब भरोसा ज़्यादा जनता का बढ़ता है नेता पर, तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। फिर उसके पास जो राजनीतिक पूंजी आती है, उसके आधार पर वो बड़े और कड़े फैसले ले पाता है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और वही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। उनके विरोधी कुछ भी कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, उनको किसी तरह से बदनाम करने की कोशिश कर ले कि कानून को नहीं मानते, न्याय को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, कहते रहे, जब तक वो न्यायपूर्ण ढंग से कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और देश और प्रदेश की जनता तो साथ है ही, तो इसलिए उनको कोई डर नहीं है, उनको कोई भय नहीं है। और ये निर्भय व्यक्ति तभी होता है जब वो स्वार्थ से ऊपर उठ चुका होता है, जब वो निहित स्वार्थ से के वशीभूत नहीं होता है। और मोदी और योगी दोनों के बारे में ये आप बात पूरे दावे के साथ कह सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोज़र सुप्रीम कोर्ट से भी पास हो गया। तो बुलडोज़र चलता रहेगा, न्याय मिलता रहेगा, अन्याय के खिलाफ बुलडोज़र की लड़ाई जारी रहेगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।